हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। आज 8 सितंबर है और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है बैड पोस्चर दैट लीड्स टू बैक पेन। ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है जो कि मेरे क्लिनिक पे हर पेशेंट जिसको कमर में दर्द है वो मुझसे ये बात करता है कि ऐसा कौन सा पोस्चर ज़्यादातर उनको कमर में दर्द कर सकता है और ऐसे कौन से पोस्चर में वो ज़्यादातर बैठें जो कमर का दर्द कम करे। तो स्टार्ट करते हैं कि वो कौन से पोस्चर हैं जिनको बैठने से कमर में दर्द होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जब आप लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं, यानी कि आप बेड पे बैठे हुए हैं और आपके पैर आपने लंबे कर रखे हैं। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, लेकिन बस एक थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। आप बेड पे बैठे हैं पैरों को लंबा करके, उसी पोजीशन में आपको कमर में दर्द बहुत ज़्यादा कर सकता है। और करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि अगर उसी पोजीशन में आप अपने पैरों पे लैपटॉप रख के 2 घंटे 4 घंटे तक सिटिंग करके वर्क फ्रॉम होम का काम करते हैं तो वो भी आपको कमर में दर्द बहुत ज़्यादा कर सकता है। इस पोस्चर को आपको खास तौर से अवॉइड करना चाहिए। दूसरा पोस्चर है, ऐसी किसी चेयर पे नहीं बैठना है आपको जो कि हाइट उसकी 20 इंच से छोटी हो। आज मॉडर्न ज़माने में मैं देखता हूँ जब किसी के घर जाता हूँ होम फिजियोथेरेपी के लिए, तो वहाँ पे उनके जो बेड होते हैं वो 15 इंच की हाइट का है गद्दे की हाइट को मिला के, और घर में जो सोफ़े हैं वो भी 15 से 18 इंच की हाइट के हैं गद्दे की, यानी कि कुशन की हाइट को मिला के। 20 इंच से नीचे की जो हाइट है वो आपकी कमर के लिए, आपके घुटनों के लिए और आपकी वेल बीइंग के लिए किसी भी तरीके से वो ठीक नहीं है। रीज़न उसका ये होता है कि जब आप किसी भी पोजीशन में ऐसे बैठे हैं कि आपका हिप का लेवल आपके नी के लेवल से नीचे होता है, तो आपकी कमर थोड़ी कॉम्प्रोमाइज स्टेज में आ जाती है और इसी स्टेज में आने से आपको कमर का दर्द बढ़ सकता है। बाकी पोजीशंस के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि झुक के कोई सामान नहीं उठाना है, कोई भी सामान सिर से ऊपर नहीं उठाना है। अगर आप बाज़ार जा रहे हैं तो दोनों हाथों में, जब आप राशन लेके आते हैं तो दोनों हाथों में राशन इक्वल कैरी करिए। अगर आपको स्टेयर्स चढ़ने में तकलीफ है तो बेबी स्टेप्स लेके चढ़िए और बेबी स्टेप्स लेके ही उतरिए। ये सारे पोस्चर्स का आप ध्यान रखिए। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इनका करेक्शन कैसे कर सकते हैं। इनका डेमोन्स्ट्रेशन देने से पहले मैं आपको इनका करेक्शन बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बैठे हैं तो चेयर की जो हाइट है वो 20 इंच से ऊपर होनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जितना ऊंचा आपका डबल बेड रहेगा जहाँ पे आप सोते हैं या फिर आपकी घर की सिटिंग चेयर्स होंगी, उतना ही आपको आराम मिलेगा वहाँ से उठने में और आपके घुटनों पे और आपकी कमर पे कम जोर पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर अपने ऑफिस में ही काम कर रहे हैं तो आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है, चाहे मोबाइल में टाइमर लगा लो, चाहे अपनी डिजिटल वॉच में कोई टाइमर लगा लो, या अपने आसपास में किसी अपने कलीग को ये बात बोलिए कि 30 मिनट से ज़्यादा आपको ना बैठने दें। आप चाहते हैं तो अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो अपनी वाइफ को भी ये बात बोल सकते हैं कि जब भी मैं काम कर रहा हूँ तो हर आधे घंटे बाद आके मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर दे। तो बस हमारा पर्पस ये है कि आपकी जो मोनोटोनस पोस्चर है उसको आधे घंटे से ज़्यादा आपको नहीं एक जगह पे बैठे रहना है, आपको उसको ब्रेक कर देना है। जैसे मैं आजकल सुन रहा हूँ कि कोई वर्किंग स्टेशन ऐसे आ गए हैं कि जहाँ पे लोग खड़े होकर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं 4-4 घंटे। वो भी गलत है। आपको अगर वो काम भी करना है तो वो काम भी हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कोई भी अगर आपके पास फ़ोन आए आपके ऑफिस का आपकी 9 से लेके 6 बजे की नौकरी में, तो वो बात आप कभी भी चेयर पे बैठ के नहीं करेंगे। अपने पोस्चर को सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप 9 to 6 की जॉब में अगर कोई फ़ोन आता है तो हमेशा घूम घूम के बात करिए, और इन बातों को आप हाफ एन आवर से लेके और 5 मिनट तक की बात भी कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल रहे कि वो घूम घूम के बात करिए।
अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो कौन सी 2 पोजीशन है जिसमें काम करने से आपको कमर का दर्द ज़्यादा बढ़ सकता है। सबसे बेकार पोस्चर जिसमें कि कमर का दर्द सबसे ज़्यादा होता है वो है ये लॉन्ग सिटिंग पोजीशन। ये जो पोस्चर है ये सबसे ज़्यादा जो आलसी लोग होते हैं ये उनका होता है। बेड पे इस तरह से बैठे हैं, सामने टेलीविज़न है और जब मूवी चली तो धीरे धीरे खिसकते उतरते वो इसमें समझते हैं कि उनको आराम मिल रहा है और वो खिसकते खिसकते ऐसे हो जाते हैं और फिर क्लिनिक पे आके मुझसे बोलेंगे कि सर मेरे को कमर में दर्द कर रहा है और मेरे कमर का दर्द रीज़न क्या है उनको ये नहीं पता। वो चाहते हैं कि मैं उनको बताऊं कि उनको कमर का दर्द क्या है। खुद अपनी हिस्ट्री में ये बात नहीं बोलेंगे कि सर हम इस तरीके से लेट के पूरी जो पिक्चर है वो हमने इस तरह से देखी है। ये जो पोस्चर है इस पोस्चर को आपको अवॉइड करना है और इस पोस्चर में लेटने से सबसे ज़्यादा कमर में दर्द होता है। इससे भी ज़्यादा हालत ख़राब तब होती है जब पेशेंट मेरे को आके ये एक्सक्यूज़ देता है कि सर यहाँ पे जो ये जो स्पेस होती है हमको लगता है कि कमर का दर्द इस वजह से होता है, तो इस स्पेस को अवॉइड करने के लिए हम एक पिलो यहाँ पे लगा लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जब आप कोई पिलो यहाँ पे लगा लेते हैं तो आप उसको और वर्सन कर देते हैं। ये देखिए पिलो मैंने यहाँ पे लगाया, तो ये पिलो लगा और फिर मेरी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो कि मेरे 2 PSIS जो मेरे पोस्टीरियर सेक्रो इलियक जॉइंट होने चाहिए वहाँ पे ना होके डायरेक्टली मेरे टेल बोन पे और उसके ऊपर का जो लंबोसेक्रल एरिया है वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। अब वो एरिया जिनको आदत नहीं है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अपने पास रखने की और उन पे जब इतना वजन पड़ता है तो उसकी वजह से आपको कमर में दर्द हो जाता है और ये पिलो लगाने से आप उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट स्पाज्म, टेंडरनेस, इन तरह के क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ में क्लिनिक पे आता है जो कि वो बोलता है कि उसको कमर का दर्द है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ ना तो लॉन्ग सिटिंग में बैठना है और ना ही पिलो लगा के बैठना है। और तो और पेशेंट गलती क्या करता है कि इसी पोजीशन में यहाँ पे लैपटॉप रखे अपना काम कर लेता है और फिर वो फिर से स्लाइड करना शुरू कर देता है नीचे की तरफ, जिस पोजीशन में वो समझता है कि उसको सबसे ज़्यादा आराम मिल रहा है। लेकिन इस पोजीशन में जब वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है तो यहाँ पे वो अपनी लोअर बैक को और अपनी नेक को दोनों को हर्ट कर रहा है। इस तरीके से उसको कमर का दर्द और गर्दन का दर्द दोनों प्रकार के दर्द हो सकते हैं। इसके बाद ही जो सेकंड सबसे खराब पोजीशन है जिसमें बैठने से कमर का दर्द आपको 100% गारंटेड है वो है जब आप इतनी छोटे घर में लगे पीढ़े पे या पट्टे पे या घर में स्टूल पे बैठते हैं या फिर अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं, वो सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर छत की तरफ और आप पहली या दूसरी सीढ़ी पे बैठना बहुत पसंद करते हैं। अगर आपका हिप का लेवल कभी भी आपके नी के लेवल से नीचे रहेगा तो आपको हमेशा यहाँ से उठने में परेशानी होगी और आप जितनी बार ऐसे बैठ के उठेंगे उतनी ही बार आप अपनी कमर में दर्द पैदा करेंगे और अपने घुटनों पे जोर डालेंगे। तो वो सभी लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं एक बात को गांठ बांध लें कि 20 इंच यानी 20 इंचेस से नीचे के चेयर, स्टूल, डबल बेड, सोफा, पट्टा, पीड़ा जो भी कहो A to Z आपको 20 इंच से नीचे के स्थान पे नहीं बैठना है। जितना ज़्यादा आप बैठेंगे आपको यहाँ से उठने में अपने घुटनों का नाश करना पड़ेगा, ठीक है, और धीरे धीरे ही आपकी कमर खराब हो जाएगी। ऊंचे स्थान पे बैठिए जहाँ से उठने में आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको दर्द कम से कम होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए जिससे कि आपकी दिनचर्या में होने वाले दर्द कम हो सकते हैं और अगर आप इन सभी प्रिकॉशंस को अर्ली स्टेज में स्टार्ट करते हैं तो आपको कभी दर्द होगा ही नहीं। तो इन प्रिकॉशंस को लीजिए और जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक की यूट्यूब वीडियोस को इसी तरह से देखते रहिए।